ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जवाब नहीं बताऊंगा, लेकिन आप गूगल में कहीं पे चैट जीपीटी में कहीं पे भी सर्च कर लेना कि हिंदुस्तान की 140 करोड़ 150 करोड़ की बात नहीं कर रही। पूरा एशिया, पूरा यूरोप, सभी कॉन्टिनेंट, सभी मनुष्यों को मिला ले और उनका एक तरफ वजन करे और दूसरी ओर दूसरे एक जीव है इस पृथ्वी पे, उसका वजन करे तो उस जीव का वजन ज़्यादा है। वो जीव कौन सा है? तो अभी मेन वीडियो पे आते हैं। किसान भाइयों, आपको ज़रूर जवाब देना है। तो किसान भाइयों, इस बार हम जो बात करने जा रहे हैं वो कोई फसल की बात नहीं है, ये एक कीट की बात है। जो कीट है टर्माइट, यानी कि दीमक। दीमक के बारे में बहुत सारी कहावत भी है कि दीमक धीरे धीरे करके फसलों को खा जाता है और घर को भी खत्म कर देता है। जहाँ लकड़ी देखी वहाँ दीमक हो सकता है। हम कृषि के आधार पे बात करेंगे, खेतों के आधार पे बात करेंगे और दीमक की बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन ये जो दीमक है वो बहुत ही सोशल एनिमल है, मतलब एक सोशल तरह का कीट है। समाज होता है उसका, पूरा कॉलोनी होती है। जैसे मनुष्यों की कॉलोनी होती है, गांव में कॉलोनी होती है, शहर में कॉलोनी होती है, वैसे वहाँ पे भी उसकी कॉलोनी होती है। जंगल में आपने बहुत बड़े दीमक के टीले देखे होंगे, या तो खेतों के आसपास में भी देखे होंगे। दीमक के टीलों के अंदर कभी सांप भी रहता है, ऐसी बहुत सारी बातें सुनी होगी। दीमक खाने वाले जीव भी देखे होंगे, बहुत सारे जीव होते हैं जो दीमक को खाते हैं। लेकिन दीमक फसलों को बहुत खाता है, बहुत नुकसान करता है। बहुत सारे सर्वे किए गए हैं उसके ऊपर, आप वो भी ढूंढ सकते हो। लेकिन जहाँ पे अपनी फसल की बात है वहाँ पे मैं बात करूँगा कि दीमक का क्या कारण है इतनी सारी आबादी होने का और कैसे हम नियंत्रण में ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा। दीमक सोशल एनिमल है। दीमक में नर होता है, नारी होती है, बराबर, मतलब नर और मादा, और सैनिक भी होते हैं, वर्कर भी होते हैं, मतलब काम करने वाले भी होते हैं, और लश्कर भी होता है जो रक्षा करता है। और साथ ही साथ में कुछ वर्कर मादा के पास, रानी के पास रहता है। मादा को रानी बोलते हैं, बराबर, जो अंडे देने का ही काम करती है, बराबर। और वो वहाँ पे टीले में अंदर, मतलब उसका रॉयल चैम्बर होता है, वहाँ पे बैठ के सिर्फ अंडा देने का काम करती है। वो इतनी बड़ी होती है, उसकी लगभग 3600 गर्भाशय होते हैं, जिसमें से लगभग 6-7 घंटे में एक अंडा तैयार करके देती है। ऐसा कहा जाता है कि एक घंटे में 3600, मतलब एक घंटे में उसका साइकिल पूरा हो जाता है सभी ओवेरीज का। तो ऑन एन एवरेज एक सेकंड में एक अंडा देती है, मतलब एक घंटे में 3600 अंडे देने की उसकी क्षमता होती है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि ये जो पूरी बस्ती बढ़ती है उसको वो वर्कर होते हैं, वो मादा को अलग अलग तरीके से साफ सफाई करते रहते हैं और बाहर से खाना लाके उसके मुंह में डाल के खाना भी खिलाते रहते हैं। तो 3600 अंडे देने के लिए बहुत खाना चाहिए, तो ये वर्कर बाहर से लाइन से ट्रेन की तरह, डब्बों की तरह आते ही रहते हैं और उसको खाना खिलाते रहते हैं, और ये लाइन चलती रहती है। और उसको रक्षा करने के लिए सैनिक भी हाजिर रहते हैं, मतलब वो लड़ने वाले होते हैं, वो अपनी रानी की, राजा की, अपने वो रॉयल चैम्बर की, पूरे टीले की, और जो वर्कर वहां पे जा रहे हैं उनकी रक्षा करते रहते हैं। उनका और कुछ काम नहीं होता। तो ये सोशल एनिमल है, मतलब सोशल कीट है, सोसाइटी में रह के काम करता है, जिसके काम डिफाइन है, मतलब जिसको जो काम करना है वो जेनेटिकली और उनके जो कल्चर है उसमें फिटमेंट है और वो करते रहते हैं। अभी ये सब का मतलब क्या है किसान भाई के लिए? बहुत सिंपल मतलब है। आपको इसको नियंत्रण में लेना है तो टीले ढूंढो, पहले टीले को खत्म कर दो। टीला तोड़ते जाओगे तो अंदर रॉयल चैम्बर निकलेगा, रॉयल चैम्बर निकलेगा, उसमें दवाई डाल के, दवाई बहुत महंगी नहीं है, दवाई बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं है, दवाई क्लोरोपाइरिफॉस है, एग्लोरो, सिंपल है। सवाल दवाई का नहीं है, सवाल है वो रानी को मारना। हम वर्कर को मारते रहते हैं, कितने वर्कर को मारेंगे? एक घंटे में 3600 पैदा हो रहे हैं, आप कितने को मारोगे? राक्षसी जीव है ये, एकदम राक्षसी जीव। एक एक घंटे में 3600, कितने को मारोगे? वो कभी खत्म नहीं होने वाला, बराबर। तो पहले आप ढूंढो आसपास में, अगल बगल में 4-5-25 किसान इकट्ठे हो जाओ और ढूंढो कि कहाँ पे इसका टीला है, वो टीला खत्म करना है पहले नंबर पे। तो ये एक स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट है कि आपको कहाँ से शुरुआत करनी है, तो वहां से करो। खेत में आ गई है तो आप ड्रिप में क्लोरोपाइरिफॉस या तो इमिडाक्लोपिड बहा सकते हो जमीन में, उसको उदय को मतलब ये दीमक को मारने के लिए कारगर है, अच्छी है, आप मार सकते हो। अभी मोस्ट इंपोर्टेंट,
कि आपको टीला नहीं मिला या और आपके खेत में बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है, तो मेन इम्पोर्टेंट आप है ना, जो गोबर डालते हो, गोबर या तो फार्म यार्ड मैन्योर जो डालते हो, वो कच्चा डालने का बंद कर दो। क्योंकि जो कच्चा डालते हो उसमें सेल्यूलोज होता है। मतलब आप पराली ले लो, पराली में सेल्यूलोज होता है बहुत ज़्यादा। आप गन्ने की पराली ले लो, उसमें भी सेल्यूलोज होता है। आप गेहूं की भूसी ले लो, उसमें भी बहुत सारा मात्रा में सेल्यूलोज होता है। ये सेल्यूलोज खाता है, उसको बहुत एनर्जी चाहिए। सेल्यूलोज में से शुगर कन्वर्ट होती है और शुगर ये कंज्यूम करता है, मतलब ये खाता है। ये जो मतलब राक्षसी जी उसका दूसरा भी है कि सेल्यूलोज कोई इंसान नहीं खा सकता, कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये डाइजेस्ट करती है क्योंकि उसके पेट में एक बैक्टीरिया है, सेल्यूलोलाइटिक बैक्टीरिया, इसलिए वो डाइजेस्ट करती है, सेल्यूलोज खाती है। हमारा मतलब इससे ही है कि आपने अगर कच्चा गोबर या तो कच्चा ऑर्गेनिक मैटर मतलब कोई भी पराली वगैरह डाला, या तो आपके मक्का का खेत था, मक्के का खेत ऐसे ही आपने जमीन में गाड़ दिया, तो लंबे लंबे उसके जो भी स्टबल्स वगैरह जो रह गए हैं, टीले वगैरह रह गए हैं, तो जमीन में मिल गए हैं लेकिन सड़े नहीं है, उसके ऊपर वो अटैक करने के लिए आएगी और फिर वो खत्म हो जाएगा तो आपकी फसल पे अटैक करेगी। तो ये दूसरी जगह है कि आप ऑर्गेनिक मैटर जो डालते हो अच्छा सड़ा गला हुआ डालो। बेटर है कि आप परख जैसी उत्पाद या तो आप संचर जैसी डालो कि 100% डिकम्पोज्ड है, उसमें बैक्टीरिया है, साथ ही साथ में उसमें न्यूट्रिएंट है, उसको कोई जीव नहीं खा सकता, मतलब बैक्टीरिया को छोड़ के और कोई नहीं खा सकता, और उसमें फायदा कारक बैक्टीरिया मिलाया हुआ है तो उसको और कोई बैक्टीरिया भी नहीं खा सकता। तो आप अच्छा सड़ा गला हुआ खाद डालो, कच्चा खाद नहीं डालना है, कच्चा ऑर्गेनिक मैटर नहीं डालना है, दूसरी बात है, बराबर। तो ये दूसरी जगह है जहां पे आप नियंत्रण में ले सकते हो। तीसरा, मानो कि आपने कोई खाद भी नहीं डाला लेकिन आपके खेत में इसका अटैक हुआ है, जहां पे पानी कम देते होंगे वहां पे अटैक ज्यादा होगा, सूखे भाग में, बराबर। तो आप थोड़ा सा पानी ज्यादा दे दो दवाई देने के बाद, या तो पानी ज्यादा दो फिर दवाई दो फिर और एक इरिगेशन दे दो, तो इरिगेशन देने से भी उसका नियंत्रण बढ़ेगा। दवाई आपको मालूम है, जो दवाई कारगर नहीं है, कारगर करने के मैं उपाय बता रहा हूँ, बराबर। तो पहला मैंने बताया कि टीले ढूंढ दो, टीले को खत्म करो, मतलब जड़ से खत्म करो, तो 100% तो नहीं लेकिन कहीं ना कहीं 80-90% कंट्रोल होने की संभावना है। दूसरा मैंने बताया कि ऑर्गेनिक खाद डालो लेकिन अच्छा सड़ा गला हुआ डालो, कच्चा ऑर्गेनिक मैटर फार्म यार्ड मैन्योर जो डाल रहे हो वो मत डालो, उसमें पराली वगैरह आता है तो उसमें इसका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है तो ये बढ़ता है। तीसरा उपाय मैंने बताया कि आपको पानी का मैनेजमेंट अच्छी तरह से करना चाहिए, क्योंकि तीसरा उसका प्रॉब्लम है, जहां पे ड्राइनेस होगी, सूखापन होगा, वहां पे ज्यादा डेवलपमेंट होगा, इसलिए वहां पे ज्यादा आएगी। अलग अलग प्रजाति रहती है तो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रजाति अलग अलग आकार कद में मिलेगी आपको, बट उससे कोई लेना देना नहीं है। ये तीन तो अच्छे कारगर उपाय है। अभी अभी रिसेंटली थोड़ा बहुत बायोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन वो डेवलपमेंट सिर्फ मानसून में उपाय कर सकते हो आप, मानसून के अलावा नहीं कर सकते, तो उसकी बहुत जिक्र हम नहीं करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा डैमेज मानसून के बाद मतलब खरीफ के बाद ही होता है, विंटर में या तो समर में ही ज्यादा डैमेज होता है, इसलिए उसकी बात करेंगे। दूसरा क्या है कि जब आप गेहूं जैसी फसल लगाते हो या तो अभी कोई फसल लगाने वाले हो, तो जो बीज लगाते हो उसमें आपको ये दीमक वगैरह आने का चांसेस सबसे ज्यादा रहता है। तो कभी कभी तो बीज लगाया और तुरंत आ जाती है, बराबर। तो आपको बीज प्रक्रिया करके डालना चाहिए ताकि आपका बीज तो सही सलामत रहेगा, उसके साथ में आपको 15-20 दिन और प्रोटेक्शन मिल जाएगा, और उसके बाद में आप गेहूं जैसी फसल है 1-2 पानी जल्दी दे देते हो तो थोड़ा नियंत्रण में आ जाएगा, और पानी के साथ जमीन में दवाई भी बहा देते हो तो भी नियंत्रण में आ जाएगा। तो किसान भाइयों, ये जो मैंने बताया वो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है, मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं कि कोई कीट ऐसा होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, मैंने जैसे बताया कि उसका वो सोशल स्ट्रक्चर है, वो अंडे देने वाली अलग है, राजा अलग है, उसको रक्षा करने वाले अलग है, उसके साथ काम करने वाले अलग है, और वो बाहर खाना ढूंढने वाले अलग है, और आप मारते रहते हो वो काम करने वाले को, वो नो डाउट वही डैमेज करते हैं, लेकिन आप उसको मारने कितने को मारोगे, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो उसको मैनेज करने के लिए मैंने आपको तरीके बताए कि कहाँ पे आप स्ट्रेटेजी को डेवलप करके कहाँ पे आपको उसको मार सकते हो। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब आपको कमेंट में डालना है ढूंढ के। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट डालो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, और अभी तक अगर आपने
इस हमारे एग्रोस्टार इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी आज ही कर लो। थैंक यू वेरी मच, खूब खूब धन्यवाद।